भाखड़ा बांध से हरियाणा का पानी रोककर क्या भगवंत मान ने अपने लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर ली हैं? क्या भगवंत मान ये भी नहीं जानते कि संपूर्ण भारत से जुड़ने के लिए पंजाब को हरियाणा के रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ता है, हरियाणा के रेल ट्रैक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है? क्या भगवंत मान ये भी नहीं जानते कि पंजाब को जो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जोड़ता है संपूर्ण देश से, वो हरियाणा ही जोड़ता है? जिस तरीके की बयानबाजी भगवंत मान के द्वारा की गई, वो बयानबाजी कहीं ना कहीं अब पंजाब के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि भगवंत मान ने एक बड़ा बयान दिया कि हम हरियाणा को अब एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। यानी कि हरियाणा ने अपने हिस्से में जो बीबीएमबी का पानी आने वाला था उसका इस्तेमाल 31 मार्च तक पूरा कर लिया है और उसके बाद ये राजनीतिक रस्साकसी शुरू हो गई। दरअसल अब अभय सिंह चौटाला ने बड़ा ऐलान किया है। अभय सिंह चौटाला का कहना है कि यदि भगवंत मान हाई कोर्ट की अनुशंसा के आधार के ऊपर भी हरियाणा को पानी नहीं देते हैं तो संपूर्ण हरियाणा में हम बड़ा आंदोलन करके पंजाब के रास्तों को बंद कर देंगे और भगवंत मान को हम नसीहत लगाने का काम करेंगे। ये एक ऐसा मामला है, ये एक ऐसा कहीं ना कहीं राजनीतिक दांवपेच फंसा हुआ है जिसमें पंजाब और हरियाणा के लोग दोनों तरफ से परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब का इससे बड़े स्तर पर व्यापार प्रभावित होगा और हरियाणा पिछले करीब 1 महीने से जल संकट से जूझ रहा है। दरअसल बता दें आपको कि हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिणी छोर पर मौजूद 7 जिलों में भारी पेयजल संकट देखने को मिल रहा है, जिसमें फतेहाबाद शामिल है, हिसार शामिल है, सिरसा जिला शामिल है, भिवानी शामिल है, चरखी दादरी शामिल है, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी शामिल है और इसके साथ साथ रोहतक और जींद भी शामिल है। ऐसे में क्या वाकई में आने वाले वक्त में पंजाब के रास्ते बंद होंगे? ये एक बड़ा सवाल है और अभय सिंह चौटाला ने लेकर इसको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ऐलान कर दिया है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समस्त प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को ये आदेश जारी करेगी कि जल्द से जल्द आंदोलन किया जाए और पंजाब के रास्तों को बंद करने का आह्वान किया जाए। दरअसल बता दें कि इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार सियासत गर्म हो रही है। चाहे भगवंत मान की बात करें तो वो पंजाब के किसानों की बात कर रहे हैं कि हमें किसानों को आगे आने वाले वक्त में मई और जून के महीने में पानी देना है, इसको लेकर के हमने ये फैसला लिया है। तो दूसरी ओर हरियाणा के बीजेपी के नेता इसे राजनीति बता रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि पूर्णतया पंजाब राजनीतिक षड्यंत्र कर रहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री ये ओछी राजनीति कर रहे हैं। दूसरी ओर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि ये केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की नाकामी है, जिन्होंने बीबीएमबी में यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में न तो अपने सदस्यों की नियुक्ति सही वक्त पर की और न ही अपने अधिकारियों की तैनाती सही वक्त पर कर पाए, जिसको लेकर के आज हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता उसका खामियाजा भुगत रही है। दरअसल बता दें आपको कि एसवाईएल के मुद्दे को लेकर भी लगातार सियासी घमासान जारी है। एसवाईएल के मुद्दे को लेकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा एसवाईएल के पानी का मुद्दा और एसवाईएल नहर के निर्माण का मुद्दा जीत चुका है, वो केस हरियाणा जीत चुका है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हरियाणा के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। वे हरियाणा के हितों की सुरक्षा नहीं कर पा रही हैं। एसवाईएल का निर्माण अति शीघ्र किया जाना चाहिए। बता दें आपको कि एसवाईएल के पानी को लेकर अभय सिंह चौटाला ने भी अपनी आवाज को उठाने की बात कही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से एसवाईएल के निर्माण को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो लड़ाई लड़ी थी, उस पर बीजेपी ने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इंडियन नेशनल लोकदल के उस कदम का विरोध किया जो कि हरियाणा के हितों के लिए था। चौधरी देवीलाल ने हरियाणा के किसानों के लिए इस प्रदेश को अलग प्रदेश बनाया था। ये प्रदेश उनके संघर्षों का प्रदेश है और ऐसे में एसवाईएल का मुद्दा हमारे लिए हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है।
पूरे मामले पर बोलते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जब तक एसवाईएल का निर्माण नहीं हो जाता है वे शांत नहीं बैठेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल एसवाईएल के मुद्दे को लेकर फिर से हरियाणा के हर व्यक्ति तक जाने वाली है, संघर्ष का रास्ता चुनने वाली है और संघर्ष के रास्ते के आधार पर ही हरियाणा में एसवाईएल का निर्माण करवाया जाएगा। हरियाणा के तमाम लोग आज एसवाईएल के पानी की मांग कर रहे हैं। बता दें आपको कि एसवाईएल का निर्माण करवाने को लेकर पंजाब ने अपनी आपत्ति जताई है। पंजाब ने जो जमीन किसानों से अधिग्रहित की थी, यानी कि जहां पर एसवाईएल का निर्माण होना था, वो जमीन वापस किसानों को लौटा दी गई है। दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से केंद्र सरकार अब पंजाब को हटाकर हरियाणा में एसवाईएल का पानी लाने के लिए किस तरीके से प्रयास किए जाते हैं उस पर विचार कर रही है। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़, बद्दी और अंबाला के रास्ते से टांगरी नदी में एसवाईएल का पानी छोड़कर पूरे हरियाणा में पानी की सप्लाई करवाने के लिए यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। बता दें आपको कि बीजेपी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है कि पंजाब को हटाकर हिमाचल प्रदेश के रास्ते से 67 किलोमीटर का पानी का रास्ता बनाया जाए, नहर का निर्माण किया जाए, जिसके माध्यम से एसवाईएल का जो पानी है वो हरियाणा में आए और इस 67 किलोमीटर के हिमाचल प्रदेश के रास्ते के माध्यम से संपूर्ण हरियाणा की समस्याओं को समाधान किया जा सकता है, क्योंकि पश्चिमी दक्षिणी हरियाणा में फसलों की सिंचाई के लिए एसवाईएल के पानी की भारी जरूरत है। नहरी पानी पर ये इलाका पूरी तरीके से निर्भर है और जिस तरीके से रेतीली जमीन होने के चलते पानी की आवश्यकता अधिक होती है, उसमें लगातार किसानों की मांग है कि सरकार उनके हितों की लड़ाई लड़े और एसवाईएल का पानी उनका हक दिलवाने के लिए उनकी लड़ाई लड़ना सुनिश्चित करे। ऐसे में लगातार राजनीतिक बयानबाजियां चरम सीमा पर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जिस तरीके से पंजाब राजनीति कर रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 67 साल के 1966 में जो हरियाणा अलग हुआ था उसके बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ कि हरियाणा के पीने के पानी की सप्लाई को भी पंजाब की तरफ से रोक दिया जाए। बता दें आपको कि नायब सिंह सैनी ने सीधे तौर पर निशाना साधा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर और पंजाब सरकार पर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को, एसवाईएल के निर्माण के मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गई और ठीकरा भाजपा पर फोड़ा जा रहा है। दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे गुरुओं ने जो सिख धर्म में सिखाया है, आतिथ्य देवो भव, जो कि हिंदू धर्म और सिख धर्म की एक परंपरा है, उसको भगवंत मान ने तार किया है। हरियाणा और पंजाब का भाईचारा वैश्विक स्तर पर एक मिसाल है और इस भाईचारे को खत्म करने का प्रयास हरियाणा में आम आदमी पार्टी कर रही है। पंजाब में राजनीति को साधने के लिए हरियाणा के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम हरियाणा के लोगों को उनका हक दिलाकर ही दम लेंगे और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हरियाणा के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए पुरजोर तरीके से तमाम प्रयास कर रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि इंडियन नेशनल लोकदल क्या वाकई में पंजाब के रास्ते रोककर भगवंत मान को कोई बड़ा झटका देने का काम करेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।